मार्स का इस फ्रेंडली एंगल पर आने से एक्वेरियंस के कैरियर से रिलेटेड तमाम मसाइल हल होने लगते हैं। जो डिसीजंस आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए लेंगे, उन डिसीजंस में मेरिट्स का एलिमेंट भी बढ़ जाएगा, म्यारी डिसीजंस। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स का ये मानना है कि सूरज पूरे ऑर्बिट में मूव करते हुए 4 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा बिहेव करता है एक्वेरियंस के लिए। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लकी अप्रैल में होने वाले तमाम एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स, इन प्लैनेट्स के ज़िम्मे अल्लाह ताला ने जो काम लगाया है, सूरज के ज़िम्मे रोशनी है, चांद के ज़िम्मे जज्बाती ग्रोथ है, मरकरी के ज़िम्मे माइंड स्किल्स हैं, वीनस के ज़िम्मे लव साइड है, मार्स के ज़िम्मे फिज़िकल हेल्थ है। जो भी आज तक रिसर्च की है इंसानों ने, इन प्लैनेट्स ने जो नया रुख अप्रैल मंथ में इख्तियार करना है एंड उससे जो न्यू टाइम बिहेवियर जनरेट होगा, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस व्लॉग में मैं बयान करूँगा। शुरू करते हैं एक मेजर इवेंट से। 9 अप्रैल को मार्स नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 3rd एंगल पर अपीयर होगा। थोड़ी तशरीह बयान करता हूँ इस इवेंट की, इसके बिहेवियर की, ताकि आप इस नेमत को समझ सकें। इंसानों ने ये जाना कि मार्स अपनी स्पीड से जो अपना एक ऑर्बिट मूवमेंट कवर करता है, वो 2 साल में एक दफ़ा 6 हफ्तों के लिए 42 डेज़ के लिए, तकरीबन 42 डेज़ के लिए वो आपके 3rd एंगल पर से ट्रांजिट करता है। एंड दूसरी चीज़ ये जानी कि मार्स 3rd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जिस तरह किसी प्लैनेट के तलू होने के वक़्त वो फ्रेंडली मोस्ट होता है, इस तरह वो तकरीबन 2 साल के बाद इस एंगल पर आता है जहाँ से वो नई किरणें, नई फ्रेंडली बिहेवियर्स प्रोड्यूस करता है। और ये 9 अप्रैल को होने वाला है। मार्स का इस फ्रेंडली एंगल पर आने से एक्वेरियंस के कैरियर से रिलेटेड तमाम मसाइल हल होने लगते हैं, सोर्स ऑफ इनकम से रिलेटेड। आप एक बिजनेसमैन एक्वेरियंस थे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आएंगी तवक्को से भी ज़्यादा और कन्वर्ट होंगी रिवॉर्ड्स में। आप एक जॉब पेशा एक्वेरियन हैं तो मार्स 9 अप्रैल को आपके लिए जॉब स्विचिंग, जॉब इंक्रीमेंट, जॉब प्रमोशंस या एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम की वजह बनेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर एक्वेरियस हैं तो मार्स की 9 अप्रैल की पोजीशन आपकी इन्वेस्टमेंट, रुकी हुई फंसी हुई इन्वेस्टमेंट्स को बाहर निकालने का और नई इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका भी आपको प्रोवाइड करेगा। मार्स क्योंकि ज़मीन, जायदाद, मिलिट्री, लोहा, सोना, चांदी, इन चीज़ों से रिलेटेड है, तो इन फील्ड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। मार्स का आखिरी जर्नल फ़ायदा फिज़िकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना है, बीमारियों का ख़ात्मा एक्वेरियंस के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स का ख़ात्मा एक्वेरियंस के लिए, कंपटीशंस को जारहाना और हिम्मत से पूरा करना एक्वेरियंस के लिए मुमकिन हो सकेगा। मसल्स, करेज एंड कंपटीशन स्किल्स, कंपटीशन स्ट्रेटजीज आपको फ़ायदा देंगी। मार्स के दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर कुछ अलग से एडवांटेजेस हैं। ये जितने भी एडवांटेजेस मैंने गिनवाए, ये उसकी फ्रेंडली पोजीशन की वजह से। लेकिन सोलर सिस्टम में जो दीगर प्लैनेट्स इसको सपोर्ट करते हैं, इस कंडीशन को, उनके बारे में भी कुछ राय देता हूँ। एक ये कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, एमरजेंसी डिसीजंस भी लेने पड़ेंगे तो सही अंदाज से परफेक्ट एंड एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे, मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, फंड्स मैनेजमेंट भी, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट भी। दीगर प्लैनेट्स के साथ मिलकर मार्स एक्वेरियंस को स्ट्रॉन्ग प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ देगा। आप सिर्फ हाइप के पीछे नहीं चल रहे होंगे, हकीकत पसंदाना रवैये से आप आगे बढ़ेंगे। जो अपॉर्चुनिटीज़ पाइपलाइन में थी, जिनके लिए आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ली थी, जिनके लिए आपने प्लान्स बना लिए थे,
लेकिन किसी वजह से वो डिले का शिकार हो रही थी, वो भी अब एक्टिव हो जाएंगी एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ अदरवाइज आपको मटेरियल एडवांटेजेस की तरफ ले जा सकती हैं। मार्स का आखिरी फ़ायदा, आपकी जो ईगो क्लैशेस थे अपने कुलीग्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, वो भी रिजॉल्व होंगे। यू बिकम मोर हम्बल, यू बिकम मोर कॉम्प्रोमेटिव एंड आपकी कंप्लेंट्स भी रिजॉल्व होंगी। सो मार्स इतने फ़ायदे देगा। दूसरा इवेंट, मरकरी 15 अप्रैल को आपके थर्ड एंगल पर अपीयर होगा। 9 अप्रैल को थर्ड एंगल पर मार्स होगा, 15 अप्रैल को थर्ड एंगल पर मरकरी होगा, दोनों मिल जाएंगे एंड जो डिसीजंस आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए लेंगे, उन डिसीजंस में मेरिट्स का एलिमेंट भी बढ़ जाएगा। म्यारी डिसीजंस, कैलकुलेटिव डिसीजंस। कैलकुलेटिव डिसीजंस की खूबसूरती ये है कि उसमें रिग्रेट नहीं होता। कैलकुलेटिव डिसीजंस की खूबसूरती ये है कि उसमें 90% चांसेस होते हैं कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक या उससे भी बढ़कर रिजल्ट्स आएंगे। मरकरी आपको पावरफुल कम्युनिकेशन, मरकरी आपको एजुकेशनल एक्टिविटीज़, मरकरी आपको फोकसिंग स्किल्स, मरकरी आपको कॉन्सेंट्रेशंस, मरकरी आपको पब्लिक इमेज में बेहतरी लाने के लिए भी सपोर्ट करेगा। ये अल्लाह ताला का एक ऐसा बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी मखलूक है जिसकी फ्यूलिंग ह्यूमन नेचर में इंटेलिजेंट एबिलिटी पैदा करती है। तो इसका ज़्यादातर असर माइंड पर जाता है। तो आपका टूल ऑफ सक्सेस आपका माइंड बनना शुरू हो जाएगा। अगला इवेंट वीनस की शक्ल में है। वीनस 24 अप्रैल को जेमिनी एंगल पर होगा और ये आपका 5th एंगल बनता है। सो यू बिकम रोमांटिक आल्सो इन द एंड ऑफ अप्रैल। ज़्यादा लविंग, ज़्यादा रोमांटिक, इजहार मोहब्बत का सही टाइम, रिलेशनशिप क्लैशेस को दूर करना, कंप्लेंस या नाराज़गियों को दूर करना, शुकूक व शुबहात को दूर करना, इलीगल एक्टिविटीज़ से बचना, इस तरफ आपकी तवज्जो ज़्यादा जाएगी। एंड एक सबसे बड़ा इवेंट मिस कर रहा हूँ मैं, 20 अप्रैल को सूरज आपके 4th एंगल पर होगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए 4th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स का ये मानना है कि सूरज पूरे ऑर्बिट में मूव करते हुए 4 पॉइंट्स पर बहुत अच्छा बिहेव करता है एक्वेरियंस के लिए। अगर वो एक्वेरियंस के 1st एंगल पर हो, अगर वो एक्वेरियंस के 4th एंगल पर हो, अगर वो एक्वेरियंस के 7th एंगल पर हो या एक्वेरियंस के 10th एंगल पर हो, तो उन 4 पॉइंट में से जो एक मेजर और इफेक्टिव और इम्पॉर्टेंट एरिया है वो 4th एंगल है और 20 अप्रैल को वो 4th एंगल पर अपीयर होगा। इससे भी आपका लकी फैक्टर इंक्रीज़ करेगा। इससे भी आप ज़मीन और जायदाद से रिलेटेड अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। इसकी वजह से भी आप अपनी मैनेजमेंट को ब्रुए कार लाते हुए अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। इसकी वजह से भी मकासद ज़िंदगी की तकमील आसान हो सकेगी और इसकी वजह से आपके इख्तियारात में इजाफ़ा मुमकिन हो सकेगा। 2 छोटे इवेंट्स भी हैं, जैसे ईद वाले महीने का, शव्वाल के महीने का फुल मून 3 अप्रैल को आपके लिए 9th एंगल पर होगा। एंड 9th एंगल पर फुल मून का मतलब ये है कि इससे आपकी रेपुटेशन, इमेज, कनेक्शंस, नेटवर्क आपकी कामयाबियों में रोल अदा करेंगे एंड यू आर मोर इमोशनल टू फुलफिल योर रियल रिलेशंस। जिन लोगों का वास्ता एक्वेरियंस से पड़ेगा वो देखेंगे कि अप्रैल में एक्वेरियंस ज़्यादा हेल्पिंग हो रहे हैं, ज़्यादा मददगार साबित हो रहे हैं, वेलफेयर मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा इवेंट वो भी चांद से ही रिलेटेड है। नया चांद 19 अप्रैल को होगा एंड वो आपके 3rd एंगल पर होगा। उसकी वजह से फैमिली यूनिटी आपको मुयस्सर आएगी। उसकी वजह से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स फैमिली के लिए कर सकेंगे, सिक्योर कर सकेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके 3rd एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव, जिसकी वजह से आपके अंदर की खाम ख्याली, एवं खाम खा सोचने वाली बातें जो आपको फ़िक्र में मुब्तला कर देती हैं वो कम हो जाएंगी। आपका नेचुरल टैलेंट, आपका नेचुरल स्किल पैकेज ज़्यादा स्पीडी डिसीजंस लेगा।
एंड उस डिसीजंस की वजह से आप कम टाइम में ज़्यादा तरक्की की मंजिलें तय कर पाएंगे। जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, पॉजिटिव है, सो यू आर अ कैंडिडेट, यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एक्वेरियन फॉर सडन गेन्स। You are the strong candidate for business partnership. You are strong candidate for combined efforts, and even you are strong candidate for higher education. ज़्यादातर प्लानिटरी एक्शंस लकी बिहेव कर रहे हैं। सो अप्रैल का पूरा महीना 3rd अप्रैल से लेकर 24th अप्रैल तक मुख्तलिफ अंदाज से हर एक वीक में कई नए रास्ते खोलेगा एक्वेरियंस। आप बिजी रहने वाले हैं एंड मेरा एम्फेसाइज है कि इस बिजी शेड्यूल को अपनी ज़िंदगी में कामयाबियों के लिए इस्तेमाल करें, चाहे वो कामयाबियाँ आपकी ज़ात से रिलेटेड हों, आपके माल से रिलेटेड हों, आपकी फैमिली से रिलेटेड हों, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हों, आपके कैरियर से रिलेटेड हों, आपकी तालीम से रिलेटेड हों, या अदरवाइज़ आपके बिलीव से रिलेटेड हों, आपको उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर आप अपनी ही विल से अपनी कामयाबियों को ग्रैब करने में सक्सेसफुल हो जाएं तो इसे कहेंगे कि एक्वेरियंस आर पैरेलल टू द नेचर। जिस तरफ को नेचर लेकर जाना चाहती थी आप उस तरफ को चले गए। लेकिन अगर कोई एक्वेरियन इस गोल्डन, इस लकी मंथ को कैश ना कर सके, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली प्रूवन है कि अप्रैल का महीना काफ़ी लकी होने वाला है एक्वेरियंस के लिए, उन एक्वेरियंस को कुछ रेमेडीज़ परफॉर्म करके अपने आप को रिपेयर कर लेना चाहिए और कैंडिडेट बन जाना चाहिए कामयाबियों का। पहली रेमेडी साइंटिफिक है, आपको ब्लू सफ़ायर ज़रूर पहनना चाहिए, फाइन क्वालिटी नेचुरल ब्लू सफ़ायर। साउथ अफ्रीकन हो या श्रीलंकन, साउथ अफ्रीकन पहने तो 8 से 10 कैरेट पहनिए, मिनिमम 8 कैरेट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 कैरेट पहनिए, वो मोर देन इनफ है। वो फिर अदरवाइज़ आगे जो महीनों में सिचुएशंस आएंगी 10 कैरेट उन्हें भी कवर कर जाएगा। और श्रीलंकन पहने तो 3 कैरेट भी काफ़ी है। अगर आप एक ऐसे एक्वेरियन हैं जिन्हें स्टोन बाइंग नॉलेज मुयस्सर है, आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का पता है, आपको स्टोन कलर्स का पता है, ग्रेविटीज़ का पता है, तो फिर तो आप अपने इर्द गिर्द देखिए कोई अच्छा ब्रांड, कोई रिलायबल इदारा, कोई कंपनी जो स्टोन सप्लाई करती हो तो वहाँ से बाय कर लीजिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे एक्वेरियन हैं जो इस व्लॉग को देखने के बाद पहली दफ़ा प्लान कर रहे हैं कि आपको स्टोन बाय करना है और आपको कोई तजर्बा नहीं, तो फिर आप एस्ट्रो जेम्स पर एतमाद करिए। हमने पूरी जहाँ से हम स्टोन इंपोर्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका, कश्मीर, इन सब जगहों से हमने वहाँ अपनी टीम में स्टोन आइडेंटिफिकेशन वाले क्वालिफाइड लोग, जिन्हें हम जिमोलॉजिस्ट कहते हैं, उन्हें हायर किया हुआ है। तो वो आपके लिए स्टोन बाय करते हैं, फिर हम इंपोर्ट करते हैं एंड फिर यहाँ से इंश्योर्ड होकर ट्रांसपोर्टेट होता है। ये एक पूरा पैकेज है। आप ऑनलाइन स्टोर पर ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक होगा, पूरे एतमाद से आप बाय कर सकते हैं। और सूरह शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, वैसे भी आपको पढ़ना ही चाहिए, उससे वक्त की रिकवरी बहार की सूरत में होती रहती है। तो सूरह शम्स को अपनी रूटीन बनाइए। एक्वेरियंस, मैंने कोशिश की बीइंग एस्ट्रोलॉजर हर मुमकिन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए थोड़े से टाइम में। अगर इस व्लॉग को देखने के बाद उन डेट्स का आपको पता चल गया जिन डेट्स पर नए इवेंट्स होने हैं एंड उन इवेंट से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और आप वो फ़ायदे हासिल भी कर जाएं, तो अपनी दुआओं में फिर मुझे भी याद रखिए एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ और आपके जहन में उससे मुतल्लक कोई सवाल है तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं उधर ही आंसर कर दूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगले टॉपिक तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह ने के